हेलो स्टूडेंट, आज हम पार्टनरशिप अकाउंट्स में जो कि आपके प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग में है रिटायरिंग पार्टनर के बारे में बात करेंगे। रिटायरिंग पार्टनर का अकाउंट प्रिपेयर करेंगे कैपिटल का। ठीक है, तो आइए हम सबसे पहले इसका फॉर्मेट देखते हैं। फॉर्मेट में क्या है कि जो डेबिट साइड होता है इसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं। इसके डेबिट साइड में जो होता है उसमें क्या क्या आता है डेबिट साइड में रिटायरिंग पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट। ठीक है, तो इसमें सबसे पहला आता है आपका शेयर इन प्रॉफिट। तो हिज शेयर इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एज शोन इन द एसेट साइड ऑफ बैलेंस शीट। इसमें क्या क्या आएगा आपका इसमें आएगा आपका टू पी एंड एल आएगा, फिर टू प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट आएगा। ठीक है, टू पी एंड एल एडजस्टमेंट अकाउंट आएगा इसमें, और रिवैल्यूएशन अकाउंट उसका लॉस। फिर आएगा टू ड्राइंग्स अकाउंट। ड्राइंग अकाउंट क्या हो गई आपकी जो आपकी ड्राइंग्स होती हैं जो आपके पर्सनल यूज़ के लिए जो आप खर्च कर रहे हैं। ठीक है, फिर उस पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। फिर उसका आएगा आपका टू रिटायरिंग पार्टनर्स लोन अकाउंट, और आएगा आपका टू कैश और बैंक अकाउंट। ये होगा आपका बैलेंसिंग फिगर। अब क्रेडिट साइड में आ जाते हैं। क्रेडिट साइड में क्या है आपका बाई बैलेंस बीडी। बाई बैलेंस बीडी क्या है कैपिटल। फिर बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तो ये क्या है आपका शेयर इन प्रॉफिट है। ठीक है, शेयर ऑफ प्रॉफिट हो गया। फिर बाई एंड डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, तो जो हिज शेयर है रिटायरिंग पार्टनर का इन प्रॉफिट इन केस हिज शेयर इन अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट बैलेंस और ये सारा। फिर आपका आएगा बाय रिजर्व, फिर आएगा बाय रिजर्व फंड, फिर आएगा आपका बाय जनरल रिजर्व, देन आएगा आपका बाय प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट, फिर आएगा बाय जॉइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट। फिर इन दोनों साइड का टोटल हो जाएगा टू कैश और बैंक अकाउंट। क्या ये है आपकी बैलेंसिंग फिगर। ठीक है, अब आती हैं कुछ हमारी अकाउंटिंग प्रॉब्लम्स एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर। ठीक है, जो एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर है, फॉलोइंग अकाउंटिंग प्रॉब्लम्स रिक्वायर करती हैं आपकी एडजस्टमेंट। इसमें आपकी पहली है कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट लॉस शेयरिंग रेशियो और गेनिंग रेशियो ऑफ कंटिन्यूइंग पार्टनर्स। फिर आएगा आपका अकाउंटिंग ऑफ गुडविल, देन है आपका रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज ऑफ द फर्म। फिर है आपका ट्रांसफर ऑफ रिजर्व अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, फिर टू कैपिटल अकाउंट। फिर आएगा आपका राइटिंग ऑफ फिक्टिशियस असेट्स। फिर आता है आपका एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। फिर आता है आपका एडजस्टमेंट ऑफ जॉइंट लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी। फिर आता है आपका पेमेंट इन इंस्टॉलमेंट्स। ठीक है स्टूडेंट, अब उसके बाद में हम देखेंगे मीनिंग ऑफ न्यू प्रॉफिट लॉस रेशियो एंड गेनिंग रेशियो ऑफ कंटिन्यूइंग पार्टनर। ठीक है, तो न्यू प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो क्या है, जो द रेशियो है इन विच द फ्यूचर प्रॉफिट और लॉस शैल बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द कंटिन्यूइंग पार्टनर्स आफ्टर रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर इज कॉल्ड एज न्यू प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो। ठीक है, तो न्यू प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो जो कैलकुलेटेड होता है अवॉइड करने के लिए म्यूचुअल कॉन्फ्लिक्ट्स और डिस्प्यूट्स। ठीक है, और गेनिंग रेशियो क्या होता है, रेशियो इन विच कंटिन्यूइंग पार्टनर रिसीव्स शेयर रेशियो इन विच कंटिन्यूइंग पार्टनर रिसीव शेयर ऑफ रिटायरिंग पार्टनर इज कॉल्ड गेनिंग रेशियो। ठीक है, तो गेनिंग रेशियो कैन बी डिटरमाइंड बाय सब्सट्रैक्टिंग ओल्ड प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो फ्रॉम न्यू प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो। जैसे कि इसका फॉर्मूला मेंशन किया है मैंने,
गेनिंग रेशियो इज इक्वल टू न्यू प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो, जो आपका न्यू प्रॉफिट और लॉस का शेयरिंग रेशियो है, इसमें से डिडक्ट करेंगे आप जो ओल्ड प्रॉफिट है, जो पुराना प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो है, जो मतलब पार्टनर के एडमिट होने से पहले जो आप कर रहे थे ओल्ड प्रॉफिट, वो फिर जो न्यू बन कर आया, न्यू में से डिडक्ट करेंगे हम ओल्ड, तो क्या बन के आएगा गेनिंग रेशियो। ये होता है आपके रिटायरिंग पार्टनर्स में, ठीक है। अब इन दोनों में डिफरेंस देख लेते हैं। बेसिस ऑफ डिफरेंस, इसका मैंने 3 कॉलम में बनाया है, बेसिस ऑफ डिफरेंस, फिर सेक्रीफाइसिंग रेशियो, देन आएगा आपका गेनिंग रेशियो, ठीक है। तो बेसिस ऑफ डिफरेंस में पहले आ जाती है इसकी मीनिंग क्या है। ओल्ड पार्टनर सेक्रीफाइस करते हैं देयर शेयर इन फेवर ऑफ न्यू पार्टनर। ओल्ड पार्टनर जो होते हैं वो सेक्रीफाइस करते हैं अपने शेयर को, किसके फेवर में, न्यू पार्टनर के, जब वो एडमिशन लेता है पार्टनरशिप फॉर्म में, जो आपने लास्ट वाली वीडियोस में पढ़ाया था मैंने अभी, एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर में। तो रेशियो ऑफ सच सेक्रीफाइस इज टर्म्ड एज सेक्रीफाइसिंग रेशियो। फिर आता है आपका गेनिंग रेशियो। गेनिंग रेशियो में क्या है, in case of death or retirement of a partner, there is an increase in share of profits of remaining partner, ठीक है। तो ये जो इंक्रीज होता है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, ये टर्म्ड हो जाती है, इसको बोला जाता है गेनिंग रेशियो। जब किसी पार्टनर की डेथ हो जाए या वो रिटायरमेंट ले ले पार्टनर, तो उसके इंक्रीज होगा उसके शेयर ऑफ प्रॉफिट्स में जो रिमेनिंग पार्टनर्स होंगे। तो जो इंक्रीज होते हैं प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को, उसको टर्म दिया गया है गेनिंग रेशियो के नाम से, ठीक है। तो अभी इसका कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन का इसका फॉर्मूला है सेक्रीफाइसिंग रेशियो में ओल्ड प्रॉफिट लॉस रेशियो माइनस नेट प्रॉफिट लॉस रेशियो, ठीक है। जो मैंने अभी किया है भी है, आपने लास्ट वाले वीडियोस में किया था सेक्रीफाइसिंग रेशियो। फिर गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला है आपका नेट प्रॉफिट लॉस रेशियो माइनस ओल्ड प्रॉफिट लॉस रेशियो, ठीक है। फिर आता है आपका टाइम ऑफ कंप्यूटेशन, इसका टाइम कब होता है कंप्यूटेशन का। तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो में क्या है, सेक्रीफाइसिंग रेशियो इज कंप्यूटेड एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। जैसे कि मैंने बताया था अभी कि सेक्रीफाइसिंग रेशियो कब कंप्यूट किया जाता है, कब इसकी गणना की जाती है, जब एडमिशन होता है न्यू पार्टनर का, ठीक है। फिर गेनिंग रेशियो इज कंप्यूटेड एट द टाइम ऑफ डेथ और रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर। और गेनिंग रेशियो की कैलकुलेशन कब होती है, जब आपका कोई पार्टनर की डेथ हो जाती है या फिर पार्टनर क्या लेता है, रिटायरमेंट लेता है, ठीक है। फिर आता है आपका ऑब्जेक्टिव। इसके ऑब्जेक्टिव क्या है, तो जो ऑब्जेक्टिव हैं सेक्रीफाइसिंग रेशियो के, वो है ऑब्जेक्टिव ऑफ कैलकुलेटिंग दिस रेशियो इज टू डिस्ट्रीब्यूट द अमाउंट ऑफ गुडविल, जो अमाउंट ऑफ गुडविल है जो ब्रॉट इन कैश है बाय द न्यू पार्टनर अमंग द ओल्ड पार्टनर। जो जितने पुराने पार्टनर्स हैं, जो न्यू पार्टनर जो लाया है गुडविल, किसकी फॉर्म में, कैश की फॉर्म में, ठीक है, अमंग द ओल्ड पार्टनर इन देयर सेक्रीफाइसिंग रेशियो। जैसे कि जो गुडविल लाया है कैश की फॉर्म में, वो किस में डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाएगी, आपके ओल्ड पार्टनर्स में, उनके सेक्रीफाइसिंग रेशियो के हिसाब से, ठीक है। अब इसमें क्या आएगा आपका गेनिंग रेशियो में, कि जो ऑब्जेक्टिव होता है कैलकुलेट करने का इस रेशियो का, वो होता है मेक पेमेंट करने के लिए रिटायरिंग पार्टनर को उसका शेयर ऑफ गुडविल बाय द कंटिन्यूइंग पार्टनर, उनके द्वारा जो अभी फर्म में कंटिन्यू कर रहे हैं पार्टनरशिप, उसके द्वारा। होप सो स्टूडेंट आज वाला वीडियो आपको समझ आया होगा। आज वाले वीडियो में मैंने आपको इसका सेक्रीफाइसिंग रेशियो गेनिंग रेशियो का डिफरेंस भी कराया है और फॉर्मेट बनवाया था रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का, और न्यू प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो क्या होता है, गेनिंग रेशियो क्या होता है, इसकी मीनिंग बताई। होप सो स्टूडेंट आपको ये लेक्चर समझ आया होगा। थैंक यू वेरी मच।